हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस टॉपिक से हम लोग एक या दो क्वेश्चंस ऑल एग्जाम्स में, हम लोग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सब में इसमें से एक क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस टॉपिक से नोट्स बनाएं और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं उसका स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो है रिवीजन करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस इन इंडिया। भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियां। ठीक है। तो भारत में जो क्रांतियां आई कृषि की वजह से, ठीक है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, उनके मुख्य हम लोग जो है उनके जो पार्ट्स हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मुख्य उद्देश्य, उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, जितने 15 टाइप के हमारे पास जो क्रांति है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरित क्रांति है, नीली क्रांति है, रजत क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति, कृष्ण और इसको काली क्रांति भी कहते हैं, सुनहरी क्रांति, ग्रे और धूसर क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। ओके, एवरग्रीन, जस्ट अ मोमेंट, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ओके, ये सारे क्रांति जो है आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, आप लोग इसको देखें। ये 67 बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है, 67 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। 59 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है। पूछा गया है कि धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति। ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है था वो क्या था। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो एक से अधिक क्वेश्चंस भी आप लोग जो है एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उच्च उत्पादक क्षमता वाले उन्नत बीजों का प्रयोग। ठीक है। तो बेसिकली गेहूं चावल के जो उन्नत बीज हैं उनके उनके उच्च उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए ये क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है। तो आपका मुख्य उद्देश्य ये पूछ सकता है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उच्च उत्पादक क्षमता वाले उन्नत बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति के जो जनक थे, विश्व के में हरित क्रांति के जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इस नाम को याद रखिए आप लोग, नॉर्मन बोरलॉग। ओके, यहाँ पे देखिए उनकी तस्वीर है, मैंने यहाँ पे तस्वीर डाली हुई है। ये है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को हुआ और 12 सितंबर 2009 को इनका निधन हो गया। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे और एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आप याद रखें। लेकिन हरित भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को। तो यहाँ पर देखिए, आप उनको तस्वीर में देख सकते हैं, ये है एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ। ठीक है। इनका जन्म हुआ था कोकम्बू नाम, तमिलनाडु में। और ये भारतीय राष्ट्रीयता के व्यक्ति थे। इनका जो क्षेत्र था वो था कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र। और जो इसमें ये इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी वो था उच्च उत्पादन वाले गेहूं की प्रजाति का विकास। ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक प्रसिद्धि हासिल की थी। ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है। सबसे पहली बात कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या उद्देश्य है, उच्च उत्पादक क्षमता वाले उन्नत बीजों का प्रयोग। नॉर्मन बोरलॉग कौन है, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, और वो भारत के हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है। तो सॉरी, विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको बन सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मछली पालन, फिश प्रोडक्शन। ओके, सो ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मछली पालन, फिश प्रोडक्शन। ओके, सो 1985 से 1990 के बीच ये जो है क्रियान्वित की गई थी। इस दौरान सरकार ने फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA को प्रायोजित किया था। ठीक है, इसी समय ये एजेंसी जो है प्रायोजित हुई थी, FFDA। ठीक है, तो आपको साल भी याद रखना है कि किस साल इसको एग्जीक्यूट किया गया, तो 1985 से 1990 के बीच। और भारत में नीली क्रांति के जनक किसको माने जाते हैं? अरुण कृष्ण को। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बन गए हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का उद्देश्य क्या था, किस वर्ष में ये जो नीली क्रांति है ये शुरू की गई थी, और नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्ण। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। अंडा उत्पादन से संबंधित, तो एग प्रोडक्शन से संबंधित है कौन? रजत क्रांति। ठीक है, और दूसरी जो पॉइंट है, भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है इनके जनक। ये जो है 69 से 78 के बीच इंदिरा गांधी का जब शासन हुआ था, उसी समय से ये जो क्रांति है चालू की गई थी, रजत क्रांति। ठीक है, तो रजत क्रांति का मुख्य उद्देश्य अंडा उत्पादन से संबंधित। इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी। और ये किस वर्ष में पारित किया गया था? 1969 और 78 के बीच में। ठीक है, सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है, और इनकी शुरुआत 64-65 में हुई। ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत 64-65 में हुई थी, और इसका दूसरा नाम जो आगे चल के पड़ा वो था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो आपको नाम बदल भी सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड को कौन सी क्रांति का नाम दिया जाता है, तो श्वेत क्रांति का। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वो थे डॉक्टर वर्गीय कुरियन। डॉक्टर वर्गीय कुरियन, यहाँ देखिए आप उनको तस्वीर में देख सकते हैं, डॉक्टर वर्गीय कुरियन को ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीय कुरियन। ये 26 नवंबर 1921 को पैदा हुए, 9 सितंबर 2012 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखें। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति। पीली क्रांति से किसका संबंध है? तिलहनी फसलों के उत्पादन। ठीक है, जो तिलहनी फसलें होती हैं, तेल की जो फसलें होती हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। ठीक है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, ये तिलहनी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है वो तिलहनी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। ये 1986 में आरंभ किया गया था, जब राजीव गांधी का यहाँ पे दौर चल रहा था, तो उन्होंने इसमें एक तिलहन पर तकनीकी मिशन शुरू किया था। ठीक है, तो उसी समय जो है पीली क्रांति का भी वहां पर उद्गम हुआ। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहनी फसलों से, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से, और 1986 में ये आरंभ किया गया था। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन को ऑल्सो क्या कहते हैं? कृष्ण क्रांति और काली क्रांति। आपको नाम बदल करके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कृष्ण क्रांति को और क्या कहा जाता है, और कृष्ण क्रांति और काली क्रांति क्या है। ठीक है, ऐसे। तो ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, जो बायोफ्यूल्स होते हैं। जट्रोफा एक तरह का बीज है, जिससे जो है कि ये प्रोडक्ट करते हैं, जो पेट्रोल है, ठीक है, बायोफ्यूल्स हैं, डीजल हैं, ये सभी जो है इसका प्रोडक्शन होता है। तो इस क्रांति में इसी चीज पे बल दिया गया, इसी चीज का उद्गार किया गया वहां पर कि बायोडीजल की जो उत्पादन से संबंधित कोई भी समस्या है, वो इस क्रांति में ही जो है कि इसका उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण और काली क्रांति पड़ा। अभी क्या है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य। तो इसमें एक लक्ष्य वहां पर साधा कि जो बायोडीजल कैसे बनाना है, कि पेट्रोल में अगर इथेनॉल को 10% से में मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो बायोडीजल बन सकता है। ठीक है, तो वही लक्ष्य था इस क्रांति का। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। इस जो ये क्रांति जब शुरू हुई थी, तो इसका उत्पादन
सॉरी, इसका जो संबंध है वो कोयला उत्पादन से भी है। ठीक है, सारी बातों को आप याद रखें, ये फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए, स्वर्ण क्रांति और सुनहरी क्रांति। ठीक है, ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फलों के उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी या फलों की उत्पादन कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है सुनहरी क्रांति और स्वर्ण क्रांति। ठीक है, 1991 से 2000 के बीच ये शुरू हुआ। ठीक है, निरपक टुटेज, निरपक टुटेज जो है इनके जनक, निरपक टुटेज इनके जनक। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति को स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं। इनका सीधा संबंध फलों के उत्पादन से, फलों के वृद्धि, उत्पादन की वृद्धि से है, और ये इसकी शुरुआत 91 और 2003 के बीच हुई। इसके जनक कौन है? निरपक टुटेज। सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे को हम लोग धूसर क्रांति भी कहते हैं। एग्जाम में आप लोगों को ये चीजें दे सकती है, या तो ग्रे पूछ सकती है ग्रे क्रांति क्या है, या फिर धूसर क्रांति क्या है। तो दोनों नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ग्रे क्रांति का जो संबंध है वो है खाद एवं उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, धूसर क्रांति जितनी ज्यादा फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक बढ़ाने के संबंध में, ठीक है, जमीन में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के संबंध में ये क्रांति शुरू की गई थी, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये ग्रे क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के बाद शुरू हुई थी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है जो यहाँ पर ईस्वी है वो तो आपसे नहीं पूछेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में ऐसा होता है आप आपसे ये संबंध पूछ सकते हैं जरूर एग्जाम में कि ये क्रांति किस चीज से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इन बातों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से गौर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। ठीक है, सभी क्रांति को आप नोट्स बनाएं क्योंकि सभी क्रांति में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो अलग अलग नोट्स बनाएं और अपने तरीके से उसे याद करने की कोशिश करें। ठीक है, लाल क्रांति का सीधा अर्थ है, भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। विशाल तिवारी कौन है? जो लाल क्रांति के जनक है। ठीक है, अभी भारत में लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में शुरू हो गई थी। ठीक है, 1980 के दशक के मध्य में ये जो लाल क्रांति है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है, टमाटर व मांस उत्पादन, मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। मीट और टोमेटो प्रोडक्शन के लिए ये क्रांति जो है लाल क्रांति ये चलाई गई थी। ठीक है, तो आपको उद्देश्य याद रखना हर एक क्रांति का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट, राउंड रिवॉल्यूशन। ओके, राउंड रिवॉल्यूशन क्या है? गोल क्रांति। गोल क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो गोल क्रांति का सीधा अर्थ है आलू उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन से। ठीक है, गोल क्रांति। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। ठीक है, ये तथ्य भी याद रखने हैं। और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए कि गोल क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आलू उत्पादन करना। ठीक है, पोटैटो प्रोडक्शन। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक का देश है। ऑल्सो आलू उत्पादक भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, सारे फैक्ट्स को याद रखें। ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति के बारे में हम लोग जरा देखते हैं। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और चमड़ा उत्पादन। ठीक है, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और चमड़ा जो उत्पादन है उससे ये संबंधित है ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स एंड लेदर प्रोडक्शन। ठीक है, लेदर प्रोडक्शन, तो इसको आप लोग याद रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरालाल चौधरी भूरी क्रांति के प्रेरणा थे और भूरी क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते थे। भूमि क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी, जिसका सीधा उद्देश्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और चमड़ा उत्पादन से था। नेक्स्ट, पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति के बारे में बात करते हैं। झींगा मछली होता है। ठीक है, और प्याज का उत्पादन इस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, प्रॉन एंड ओनियन प्रोडक्शन। ठीक है, ओनियन प्रोडक्शन।
ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। झींगा मछली तथा प्याज का उत्पादन, ठीक है, इसको याद रखें। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल, ठीक है, दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक है। गुलाबी क्रांति की शुरुआत 1996 में दुर्गेश पटेल के द्वारा की गई थी, ठीक है, दुर्गेश पटेल के द्वारा की गई थी 1996 ईस्वी। सारे फैक्ट्स को आप लोग जो है याद रखें, एक नोट्स बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, रेनबो रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। रेनबो रिवॉल्यूशन जो इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है, इस क्रांति में सभी क्रांतियों की बात की गई, हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य। तो इंद्रधनुष का क्रांति का जो सीधा उद्देश्य था वो था कि जितने भी क्रांतियां हैं सभी को एक साथ लेकर चलना, ठीक है, ये इनका लक्ष्य था, ठीक है, सभी क्रांति इसमें इन्वॉल्व थे। और जुलाई 2000 में नई कृषि नीति लागू किया गया है, इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। तो इंद्रधनुष क्रांति कब आई थी, इससे ये पता चल गया कि 2000 ईस्वी में, जुलाई 2000 ईस्वी में आया था, ठीक है। ये नई कृषि नीति के अनुसार ये इंद्रधनुष की नीति बनी, जिसमें सभी क्रांति जो है एक साथ मिलकर चले, यही उनका लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति, ठीक है, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में भोजन, अनाज, फलों, सब्जियों की व्यर्थ बर्बादी को कम करना। तो जहां पर भोजन, अनाज, फलों और सब्जियां यहाँ पे जो बर्बाद हो रहे थे, उनके संबंध में, उनके उद्देश्य से कि ये बर्बाद क्यों हो रही है, ठीक है, ऐसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस पे रोक लगना चाहिए। तो इसके संबंध में जो क्रांति शुरुआत हुई वो थी सदाबहार क्रांति, वो थी सदाबहार क्रांति, ठीक है। ये जो एम एस स्वामीनाथन थे वो प्रेजेंट चेयरमैन थे नेशनल कमीशन के, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के, ठीक है। तो ये एक कॉल किए उनको, मतलब एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को वहां पे उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। फिर एक प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज किया, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज किया। तो मुख्य उद्देश्य था सदाबहार क्रांति का कि भोजन, अनाज, फलों व सब्जियों की व्यर्थ बर्बादी नहीं हो, व्यर्थ बर्बादी नहीं हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर क्रांति क्या है? इसमें मुख्यतः जूट उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है क्या है, जूट उत्पादन से संबंधित है, जूट उत्पादन से संबंधित। जूट के वैश्विक पैदावार से आधे से ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, ठीक है, आधे से ज्यादा उत्पादन जो है जूट का वो भारत में होता है, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। 1990 के दशक के दौरान भारत में गोल्डन फाइबर क्रांति चलाई गई, ठीक है, 1990 के दशक के दौरान ये जो है क्रांति आई, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये अब तक के थे ऑल 15 जो क्रांति हैं वो, ठीक है। और हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, देखते हैं कि ये वो क्वेश्चंस जो हैं किस तरीके से हमारे इस एग्रीकल्चर जो रिवॉल्यूशन है उससे मैच करती है। हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बोला गया है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं कि कौन सा मैच होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो धूसर क्रांति है वो उर्वरक, उर्वरकता जो है, जमीन में जो उर्वरक या फर्टिलाइजिंग, तो वो धूसर क्रांति से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति से क्या संबंधित है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति जो है वो है प्याज का उत्पादन, ठीक है, प्याज का उत्पादन गुलाबी क्रांति। रजत क्रांति क्या है, ठीक है, अंडे का उत्पादन, ठीक है, रजत क्रांति क्या है, अंडे का उत्पादन, ठीक है। आप लोग मैच करते जाइएगा और आप लोग खुद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आप ये पूरे वीडियो को देखेंगे और फिर आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। और लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य था टमाटर और मांस उत्पादन से, ठीक है। तो ए का 4, बी का 1,
सी का 3 और डी का 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जब हमें चीजें याद रहती है तो हम लोग जो है क्विकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में बनते हैं, अगर आप ये सारे क्रांति को एक बार उनके उद्देश्य को अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, तो अ, आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।